हमेशा याद रखना कि मन के दो भाव होते हैं। एक भाव आपको हमेशा अच्छी चीजें करने के लिए हमेशा उत्साहित करता है कि आपको हमेशा सही करना है, अच्छा करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। लेकिन दूसरा भाव आपको हमेशा आलसी बनाता है, आपको काम करने से रोकता है, आपको हमेशा सोने के लिए कहता है और उसके चक्कर में आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है, सब कुछ सुनना भी पड़ता है और सब कुछ सहना भी पड़ता है। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती मत कर देना। आपके दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, आपकी जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझ लेना वो तुम्हारा है ही नहीं। जब इंसान की अक्ल पर पर्दा पड़ता है तो सबसे पहला शत्रु उसे उसकी भलाई के लिए समझाने वाला ही लगता है। एक बात हमेशा याद रखना कि उस एक ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख कोई भी नहीं समझ सकता। जीवन के इस सफर में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पूछकर हम फिर खड़े हो जाते हैं। जिसके दिल में हमेशा उम्मीद रहती है वो इंसान 1000 बार हार के भी नहीं हारता। आप क्या किसी को समझा पाओगे? खुद भगवान कृष्ण भी दुर्योधन को नहीं समझा पाए थे। परवाह करने की आदत ने परेशान कर दिया। अगर बेपरवाह होते तो बहुत सुकून होता जिंदगी में। हम शतरंज के शौकीन नहीं थे, इसलिए धोखा खाते रहे। लोग मोहरे चल रहे थे और हम रिश्ते निभाते रह गए। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझाता है। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि यह दोनों किसी की नहीं सुनते। इस कलयुग का एक नियम है, जितना अटूट विश्वास होगा उतना ही दर्दनाक धोखा मिलेगा। दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन भरोसा ना करना ज्यादा बेहतर है। जिंदगी के हर मोड़ पर धोखेबाज ही मिले, उनमें पराये कम और अपने ज्यादा मिले। मनुष्य की मानवता उस वक्त नष्ट हो जाती है जब उसको दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। जिस इंसान के चारों तरफ गलत लोग रहते हैं, उस इंसान का भटक जाना बिल्कुल तय है। सोचा था वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त ने तो वो भी बिगाड़ दिया जो पहले ठीक था। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती हैं और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि उसका किसी से बात करना तो दूर जीने तक का मन नहीं करता है। जमाना बिल्कुल बदल गया है। यहां मासूम लोगों को आजकल बेवकूफ समझते हैं। आजकल के ये लोग थोड़ा सा अपनापन दिखाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं। किसी टूटे हुए मकान की तरह हो गया है। यह दिल कोई रहता भी नहीं है और कमबख्त बिकता भी नहीं है। रात भर इंतजार किया उसके जवाब का, लेकिन सुबह यह एहसास हुआ कि जवाब ना आना ही एक जवाब है। जो लोग वक्त आने पर बदल जाते हैं वो कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। ऊपर कुछ और पीठ पीछे कुछ और बोलने वाले लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना, क्योंकि ऐसे लोग कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। यह जिंदगी आपकी है, इसे अपने लिए जीवो। इसे किसी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद मत करो जिसे तुम्हारी कोई। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन वो अपने व्यवहार से यह साबित कर देते हैं कि वो इस इज्जत के बिल्कुल भी लायक नहीं है। जिंदगी में हमेशा खुश रहा करो। किसी इंसान के घटिया व्यवहार के कारण अपने मन की शांति को कभी खोया ना करो। अकेले रह जाते हैं वो लोग जो खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, लोगों से नहीं। लोगों के बर्ताव से मन रूठ चुका है। लोग आपकी अहमियत को जान जाएंगे, लेकिन आपको खो देने के बाद पूरी जिंदगी गुजार दी। दूसरों को खुश करने में जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, और जो अपने थे वो कभी खुश हुए ही नहीं। कुछ लोग समझदारी के घमंड में ही रह जाते हैं और कुछ लोग बेवकूफ बनकर पूरी दुनिया जीत लेते हैं। अहंकार के वृक्ष पर केवल विनाश का ही फल पैदा होता है। किसी इंसान की इतनी भी कमियां मत निकालिए कि वो आपको अपनी जिंदगी से ही निकाल दे। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो फैसला करे कि आपको कब हंसना है। जरूरत से ज्यादा सोचना भी इंसान की सारी खुशियां छीन लेता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहे हैं और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते रहेंगे। आप जब सबसे ज्यादा दुखी होंगे तब आपके पास कोई बात करने वाला नहीं होगा। रिश्तों को बस इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो तो कभी मना लिया करो। तुम मुझे हर्ट करो या मैं तुम्हें हर्ट करूं, दोनों सिचुएशन में दर्द मुझे ही होता है।
ना जाने मुझे अब क्यों लगता है कि अपने दिल की बातें अपने तक ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने तक का भी एहसास नहीं होता। उधार लेने वालों को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है और उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। दोस्तों, आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। धन्यवाद।